किसने उनके लिए फाइनेंस किया, किसने उनके लिए 9-9 लाख रुपए के बेशकीमती हथियार मंगवाए, किसने 250-250 रुपए के कारतूस मंगवाए, कितनी मात्रा में। उस व्यक्ति की हत्या होना जो बराबर कह रहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, उस व्यक्ति की हत्या होना जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाकर कह चुका है। हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा, न्यायपालिका पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा। हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगना, किसी धर्म के नारे लगना, तो फिर कानून की जय कौन करेगा, पुलिस की जय कौन करेगा? ये देश तो संविधान का है ना। महात्मा गांधी की हत्या करने वालों की गोडसे के भी लोग तारीफ करने वाले आज हैं, कहते गोडसे ने अच्छा काम किया साहब। अहमद के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, जुडिशियल कस्टडी में हत्या होना दुखद है, न्यायिक कस्टडी न्याय होगा, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। हमारा देश संविधान से चलता है और न्याय की पराकाष्ठा सबके लिए बराबर है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। अतीक अहमद का हत्या का मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील AP सिंह मौजूद है। बातचीत तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है सर आपसे कि क्या गुड्डू मुस्लिम के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे अतीक अहमद, जो कोई मरवा दिया गया या फिर कह सकते हैं अपराधी मार दिया गया, या क्या कह देखते हैं? ये भी हो सकता है डिफेंस की बात आने वाली हो, ये भी हो सकता है ऐसे नाम उजागर होने वाले हों जिससे सत्ता में भूचाल आ जाता, ये भी नाम हो सकते हैं कि सत्ता और विपक्ष में किसी न किसी भूचाल आने वाला हो, क्योंकि और ये भी हो सकता है योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो, ये भी हो सकता है अतीक अहमद ने जो 40 वर्ष में अपराध करे हैं उनमें से कोई बदला लेने की भावना वाला आ गया हो। लेकिन इन सब के बावजूद केस की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग नेशनल न्यूज़ चैनल के कैमरों में है, आई विटनेस पत्रकार हैं, वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो गया है, अपराधी पकड़े गए हैं सरेंडर होके वो अटैकर। लेकिन एक बात ये भी सत्य है कि जो 3 अपराधियों ने हत्या को अंजाम दिया उनका उतना लेवल और स्तर नहीं था कि वो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के लिए प्लान बना सके। किसने उनके लिए फाइनेंस किया, किसने उनके लिए 9-9 लाख रुपए के बेशकीमती हथियार मंगवाए, किसने 250-250 रुपए के कारतूस मंगवाए, कितनी मात्रा में, किसने उनके लिए होटल की व्यवस्था की, कहाँ किसने रोका, कैसे रैक की हुई, कैसे डमी ID बनी, कैसे कैमरे बन लगे, ये सब भी स्थिति देखने की है। जो हत्या हुई किसने की, जांच का विषय है। अच्छी बात ये रही कि जुडिशियल इंक्वायरी योगी जी ने सेटअप कर दी है। ये कारण निश्चित तौर पर हो सकता है, बदले की भावना भी हो सकती है, कुछ ऐसे हाथ बाहरी हो सकते हैं, इंटरनेशनल गैंग के लोग भी हो सकते हैं जिनके नाम का खुलासा अतीक अहमद अपने डिस्क्लोजर में कर चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी थी, वो एक्सपोज होने थे, वो चीज़ करनी थी। लेकिन अतीक अहमद और अशरफ की जुडिशियल कस्टडी में हत्या होना दुखद है। एक बात, उस व्यक्ति की हत्या होना जो बराबर कह रहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, उस व्यक्ति की हत्या होना जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाकर कह चुका है कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे अंदेशा है कि मेरी हत्या हो सकती है। हाँ, लेकिन देखिए योगी जी तो जिम्मेदारी बनती है, वो तो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती। विपक्ष ने ये कहा कि योगी जी आपका राज जंगल राज हो गया है, कानपुर में जो हत्या हुई, शरेआम हत्या हुई, 2 पुलिस वालों की हत्या हुई, गवाहों की हत्या हो जाती है और आपकी सरकार कुछ नहीं करती। उन्हें बोलना पड़ा, वो बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलने लगे लोग, 6 मिट्टी में लोग मिल गए। 24 फरवरी से अब तक 6 लोग। अपराधी होना अलग चीज़ है, लेकिन हमें हर व्यक्ति को, अपराधी हो चाहे पुलिस हो चाहे आम व्यक्ति हो, हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा, पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा, न्यायपालिका पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा करना पड़ेगा। वो लॉ अवॉइडिंग सिटीजन हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी पार्टी का नारा था भय भूख भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो भय मिटाने के लिए उन्हें अपराधियों में भय लाना पड़ रहा है, आम जनता को भय मुक्त करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो ये तो सत्य है कि अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई संप्रदाय नहीं होती है, लेकिन अब दूसरी तरफ हत्या करने के बाद जय श्री राम के नारे लगना, किसी धर्म के नारे लगना। अब चलो ये हत्यारे थे हिंदू समाज धर्म से जुड़े हुए थे तो ये जय श्री राम के नारे लगाएंगे, कोई मुस्लिम समाज से जुड़ा होगा वो
अल्लाह अकबर के नारे लगाएगा, सिख समाज कहेगा वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह, शास्त्री काल जो बोले सो निहाल, ऐसा करेगा तो फिर कानून की जय कौन करेगा, पुलिस की जय कौन करेगा? ये देश तो संविधान का है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे। आपको क्या सर लग रहा है, क्योंकि कुछ तबका कह रहा है कि संविधान के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है देश में, आपको क्या लग रहा है? आप एक जानी मानी वकील है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है, बहुत सारे केस आपने देखा, बहुत सारी चीजें हत्याएं देखी, बहुत सारी मर्डर देखी, आपने बहुत करीब से देखा, कैसा लगा? नहीं, संविधान ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल देश संविधान से चल ही नहीं रहा है। देश संविधान से चल रहा है। आपने शबनम सलीम वाला केस देखा, हमने संविधान की धाराओं से उन बेचारे दोनों को बचाया फांसी से, और उस ताज की शादी के लिए इंतज़ार करने को कहा, उसके बेटे की शबनम सलीम के, जो जेल में पैदा हुआ, उसको इंसाफ मिल रहा है। और मामले, चाहे हाथरस प्रकरण हुआ, हमने बचाया, तीनों बरी हुए, झगड़ा रहा, जो झगड़ा कहा मैंने वही झगड़े का केस माना गया। कंप्यूटर बाबा इंदौर में बचाया, यहाँ इसी दिल्ली हाई कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के पिता केस लेके आए, हम फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी, फिल्म रिलीज़ होने की बात आई, फिल्म रिलीज़ हुई, संविधान के अनुसार रिलीज़ हुई, सिंगल बेंच ने की, डबल बेंच ने की, कई एनकाउंटर हुए। अनुराधा चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठीरा हमारे क्लाइंट रहे, इनके हमने ट्रायल किए, अनुराधा चौधरी के जयपुर, डीडवाना, बीकानेर, अजमेर जाके ट्रायल किए और उसकी बेल कराई, बरी कराया, लेकिन वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। हमने प्रयास किया। अतीक अहमद को भी मुख्य धारा में जुड़ने का जनता ने अवसर दिया, एक बार सांसद बनाया, 5 बार विधायक बनाया, अशरफ को विधायक बनाया, वो मुख्य धारा में जुड़ सकते थे, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां रहीं, वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। उन्होंने अपनी पत्नी, 5 बेटे, अल्लाह ताला ने 5 बेटे दिए, कितनी बड़ी इनायत की उनके ऊपर, और उन्होंने 5 को अपराध में झोंक दिया, पत्नी, भाई, सबको झोंक दिया। बड़े बड़े अपराधी अपने परिवार को नहीं झोंकते। सवाल तो उठता है ना सर, कि कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक करते रखते थे तो इनको इनकाउंटर कर दिया उनके बेटा को, या इनको मरवा दिया गया। जो हिंदू समाज के या कोई और समाज से ताल्लुक रखते हैं, जैसे जुनैद नासिर के हत्यारे को देख लीजिए, वो खुलेआम घूम रहा है, बल्कि भाजपा वाले उस पर और ज़्यादा श्रेय उस पर देते हैं, उन पर स्वागत करते हैं, चाहे और केस देख लीजिए, उन पर फूल माला चढ़ाते हैं। नहीं, इस देश में तो ये देश बड़ा बेटा बेढंगा है, बहुत रंगीन है देश। इस देश में महात्मा गांधी की हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या करने वालों की गोडसे के भी लोग तारीफ करने वाले आज हैं, कहते गोडसे ने अच्छा काम किया साहब। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लोग इंदिरा गांधी की हत्यारों की पंजाब में तारीफ करने से नहीं चूकते। राजीव गांधी की हत्या हुई, तमिलनाडु में राजीव गांधी के हत्यारों को गुलाब का फूल देते हैं, इसलिए कि उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इसलिए मेरा मानना यह है, योगी जी क्या मानते हैं, अखिलेश जी क्या मानते हैं, MIM के बड़े राजनेता, देश के मुस्लिम समाज के धर्म के बड़े राजनेता ओवैसी साहब क्या बात कहते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं। मैंने तो मोदी जी को ये सुना, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय होना चाहिए, ये सुना है। लोग क्या जानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, अपराधी की कोई जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी की भाषा बोलने वाला हो, किसी रंग का हो, किसी रूप का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसके बारे में कोई जाति नहीं करना चाहिए। सर एक सवाल ये है कि क्या मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस पे ये देश चल रहा है अभी, क्योंकि अभी का जो हालात है उसके हिसाब से आपको लग रहा है? ये बात तो आप मन की बात में बताए ना उन्हें, वो तो हर महीने मन की बात करते हैं, तो मन की बात में आप उनसे पूछो कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, उनसे आप पूछें। मैं तो क्या कह सकता हूँ, मुझे तो जिसकी वकालत करने को कहते हैं, आते हैं जो क्लाइंट हमारे पास, मुझे तो उसकी वकालत करनी। जाते जाते आखिरी सवाल कि अतीक अहमद के साथ गलत हुआ है या नहीं, क्योंकि कुछ तबका कह रहे कि सही हुआ। अतीक अहमद के साथ ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, जुडिशल कस्टडी में हत्या होना दुखद है। न्यायिक कस्टडी, जुडिशल कस्टडी में हत्या होना किसी भी सरकार के ऊपर, किसी भी शासन प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान छोड़ता है। मानवाधिकार आयोग राज्य का और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उनके एनकाउंटर केस की जांच करेगा,
गंभीरता से जांच करेगा, विश्वास के साथ जांच करेगा और यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। केस की अच्छी से अच्छी जांच हो। जुडिशियल इंक्वायरी तो योगी जी ने सेटअप कर दी है, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर बाहरी शक्तियां भी शामिल थी, अगर इस हत्या में वेपन देने में, वेपन ऑफ ऑफेंस सप्लाई करने में सब कुछ हाथ था, तो इस केस की एनआईए भी जांच होनी चाहिए। नहीं हुए हैं हाथरस प्रकरण में हाथरस की बेटी को सुबह जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी थी। होता है, ऐसा नहीं न्याय होगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हमारा देश संविधान से चलता है और न्याय की पराकाष्ठा सबके लिए बराबर है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देखा